नमस्कार, ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को अपने नए अंतर्राष्ट्रीय मंच बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का न्योता देकर इस्लामाबाद को ऐसी कूटनीतिक दुविधा में डाल दिया है जहां हर फैसला नुकसान वाला दिख रहा है। ये बोर्ड गाजा में सीजफायर, पुनर्निर्माण और भविष्य की प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर ट्रंप की नई शांति पहल का हिस्सा बताया जा रहा है। इसी बोर्ड में भारत समेत कई देशों को भी आमंत्रण भेजा गया है, लेकिन गाजा पीस प्लान को लेकर पाकिस्तान अब खुद फंसता हुआ नजर आ रहा है। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की भयंकर बेइज्जती हो गई है। ताजा मामला सियालकोट कैंटोनमेंट का है, जहां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बड़े तामझाम के साथ एक पिज्जा हट आउटलेट का उद्घाटन कर दिया। फोटो खिंचवाई गई, फीते काटे गए, सोशल मीडिया पर वाहवाही भी हुई, लेकिन असल झटका तब लगा जब खुद पिज्जा हट कंपनी ने सामने आकर साफ कहा कि ये आउटलेट ना तो रजिस्टर्ड है ना ही ऑथराइज्ड। साथ ही पाकिस्तान अपनी हरकतों से भी बाज नहीं आया है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीजफायर को तोड़ा है। सीजफायर उल्लंघन पर भारतीय सेना ने भी तगड़ा जवाब दिया है। तो वहीं मुनीर ने भड़काऊ भाषण देते हुए कहा कि पाकिस्तान को इस्लाम के नाम पर बनाया गया था और वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। तो कैसे चारों तरफ से फंसा है पाकिस्तान, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, अमेरिका ने पाकिस्तान को कैसे फंसाया है? भाई बुलाया गया है, आइए, लंच बहुत खा लिया आपने, अब जरा हिसाब किताब दीजिए। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक शहबाज शरीफ को बाकायदा वाशिंगटन बुलाया गया है और ये कहने के लिए कि जरा साइन करो उस कागज पे जो हम बोर्ड ऑफ पीस बना रहे हैं गाजा के लिए। अब दिक्कत ये है कि जैसे कोई पॉकेट मार पकड़ा जाता है ना, तो किस तरह के बहाने बनाता है, तो मुनीर उसी पॉकेट मार की तरह बर्ताव कर रहा है। अब जाना चाहिए आपको, अभी तो आपको जाना चाहिए, करार करके आए तुम। क्या परेशानी है? परेशानी यह है कि देखिए, नजम सेठी जैसे पत्रकार जो अभी तक आरती उतार रहे थे, है ना, वो बड़ी बड़ी डींगे बता रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अब जैसे ये खबर आई, चिट्ठी आ गई, तो अब सारे लोग कह रहे हैं कि अब क्या करें। तीन समस्याएं हैं। पहली चीज ये कि आप गाजा के ऊपर मुसलमानों का नहीं, डोनाल्ड ट्रंप का कब्जा हो जाएगा, एक इंटरनेशनल गवर्नमेंट बन जाएगी। ये तो पाकिस्तान और तमाम मुस्लिम सेंटिमेंट्स को जिस तरह से उगाता रहता है, उसके खिलाफ, पब्लिक ओपिनियन के खिलाफ और पाकिस्तान के ओरिजिनल स्टैंड के खिलाफ जाना, बुलाया है तो जाना पड़ेगा। नहीं जाओगे तो जूते पड़ेंगे, जाओगे तो इधर से कीचड़ उछलेगा। मतलब एक तरफ गड्ढा, दूसरी तरफ खाई। अब शहबाज शरीफ को बुलाया गया है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि ये जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया है, उसमें आज इजराइल ने कह दिया हम भी रहेंगे। पहले मना कर रहा था कि ये क्या टर्की पर्की को उठा कर लेकर आप आ गए हो जो एंटी इजराइल है, लेकिन फिर भी उनको समझ में आया कि नहीं, रहने से बेहतर है कि उसके अंदर रहा जाए। वो आ गए, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप उस फोरम पे, गाजा के नाम पे आप वहां पे चले गए, जिसके ऊपर जमीन पे कब्जा कर चुका है इजराइल, और आप उसके साथ मिलके काम करोगे। इजराइल के डायरेक्शन पे, अमेरिका के डायरेक्शन पे पाकिस्तान काम करेगा, और एक तरीके से आपने इजराइल के एग्जिस्टेंस को बाकायदा कबूल कर लिया। यू हैव एक्सेप्टेड इजराइल एज ए नेशन। नंबर 3, जो सबसे बड़ी समस्या जिससे चूहे की तरफ भाग रहा है, कि बुलाया इसलिए नहीं जा रहा है कि सिर्फ आपको बोर्ड ऑफ पीस में रहना है। आपने जो सीज फायर के दौरान जिन टर्म्स एंड कंडीशन के तहत आपने हामी भरी थी कि आप गाजा सेना भेजोगे तो 10,000 सैनिक भेजो,
हम क्या काम लेंगे वो हम जानेंगे, बात अलग, लेकिन आपको वहां पे सैनिक भेजना पड़ेगा। ये डोनाल्ड ट्रंप है, ट्रांजैक्शनल राजनीति करते हैं। आप उनके काम नहीं आएंगे, कैसे खींच के बुलाया, चलो तारीफ करो खटाखट, और ग्रेट प्रेसिडेंट, पीस को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, कैसे वो कर रहे थे। तो वैसे ही मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान की हालत जो है इस गाजा के चक्कर में, ये मुस्लिम उम्मा करने वाला, बाकी सब लोग तो अपना अपना रास्ता निकाल लिए, ये बुरी तरीके से मतलब पाकिस्तान बोर्ड में शामिल होता है तो भी फंसता है, बाहर निकलता है तो भी फंसता है। लेकिन अमेरिका क्यों बुलाया गया होगा, क्या बात करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप शहबाज शरीफ से? देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान अभी अंतर्राष्ट्रीय भारत की कूटनीति में फंसा हुआ है कि चारों तरफ से जो उसके पड़ोस में देश है, पड़ोस के पड़ोस में देश है और दूर बैठा सहयोगी है, वो सब आजकल पाकिस्तान से नजरें चुरा रहा है, इसके तरफ जाने की कोशिश नहीं कर रहा। इसने एक मीटिंग बुलाई थी इस्लामाबाद में, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये ईसीओ की मीटिंग बुलाई गई, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे देश उसमें शामिल हैं, लेकिन तालिबान ने कहा हम इस्लामाबाद नहीं जाएंगे। पिछली मीटिंग में अजरबैजान में हुई थी, हम गए थे, लेकिन इस बार इस्लामाबाद नहीं जाएंगे क्योंकि तुमने हमारे देश की व्यवस्थाओं को अस्त व्यस्त कर दिया है। और अफगानिस्तान के अंदर एक चाइनीज रेस्तरां पे अटैक होता है और अटैक के बाद ये कहा जाता है तालिबान या फिर वहाँ के आतंकी संगठन कोई हो सकता है, लेकिन अफगानिस्तान के तरफ से कहा जाता है इसमें पाकिस्तानी आतंकी संगठन आईएसआई की भूमिका है, जो चाहता है कि तालिबान की सरकार के साथ जो चीन के संबंध अच्छे हो रहे हैं उसमें किसी तरीके से व्यवधान डालो। यानी अफगानिस्तान अब भारत के तरह ही उसका दुश्मन बन चुका है और भारत के साथ उसके जो रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, इससे पाकिस्तान की समस्या और बढ़ रही है। उधर ईरान में लगातार धमकी मिल रही है ट्रंप की तरफ से कि नहीं भाई, तख्ता पलट के तैयारी अलग हो सकती है, रणनीति अलग हो सकती है, लेकिन ईरान से तो खामनेई को खत्म ही करना है और उसमें पाकिस्तान की भूमिका होगी। जैसे गाजा पीस प्लान की बात चल रही है, इसमें भी पाकिस्तान की भूमिका होगी और पाकिस्तान की भूमिका होगी तो ईरान चुप नहीं बैठेगा। यानी कि एक और दुश्मन ईरान के तौर पर पाकिस्तान ने बना लिया, ये अमेरिका के चक्कर में। अब अमेरिका पाकिस्तान को यानी शहबाज शरीफ को बुलाया है। अगर ट्रंप के सामने शहबाज शरीफ जाते हैं तो सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर जो मुनीर का वर्चस्व बढ़ रहा था उसमें अब ये लगने लगा है कि देखो अमेरिका कैसे खेल करता है। पहले सेना प्रमुख को बुलाया, उसके साथ डील की, ऐसा दिखाया कि देखो पाकिस्तान में शासन तो सेना प्रमुख यानी मुनीर के हाथों में ही है, ये शहबाज शरीफ की कोई औकात नहीं है। बीच में स्थितियां बदली, मुनीर के साथ भी कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिससे कि ट्रंप को लगने लगा कि नहीं नहीं, इस पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता, तो एक कॉन्फ्लिक्ट चाहिए वहां के पॉलिटिकल लीडरशिप और वहां के सेना के बीच। और इसलिए शहबाज शरीफ को इनवाइट करने लगा, बात करने लगा कि नहीं, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इसमें भूमिका निभाएगा, सेना का काम है सेना भेजने वाला, तो उसके लिए मुनीर से बातचीत करेंगे। अब अगर गाजा पीस प्लान में, गाजा पीस बोर्ड में यह शामिल होता है तो इसका मतलब है कि अभी यूरोप के सारे देश, भारत का इंटरेस्ट या फिर अमेरिका का इंटरेस्ट, इजराइल का इंटरेस्ट, इन सब के बीच में 2-3 देश ऐसे हैं जिसका इंटरेस्ट हमास, फिलिस्तीन, पाकिस्तान के साथ हो सकता है। उसमें पाकिस्तान है, तुर्की है। और ऐसे में जब वहां पर गाजा पीस प्लान के उस बोर्ड में, अगर पीस बोर्ड में सबसे ज्यादा यूरोप के देश हैं, अमेरिका है, अगर भारत शामिल होता है तो भारत है। इजराइल इसलिए शामिल हो रहा है कि उसने वेट करते करते ये देख लिया कि इंतजार हो गई, अब सारे देश जो हमारे समर्थक हैं इस बोर्ड में अगर शामिल होते हैं तो हमारी भी भूमिका होनी चाहिए। और ये जो 3-4 देश, ये हमास और फिलिस्तीन के सहयोगी हैं, इनकी भूमिका केवल नगण्य दिखाने के लिए रहेगी। और सऊदी अरब भी चाह रहा है कि नहीं, इस बोर्ड में पाकिस्तान को भी शामिल करें, हम अकेले न रहें। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान फंस गया कि इधर मिडिल ईस्ट से होता हुआ अफ्रीका और वहां से यूरोप से अमेरिका तक हर जगह उसके खिलाफ एक अविश्वसनीयता का माहौल है और इसीलिए यूएन तक में पाकिस्तान घिरा हुआ है। तो बोर्ड ऑफ पीस को लेकर तो पाकिस्तान फंसा ही है, लेकिन ये किस तरह से घोर बेइज्जती ख्वाजा आसिफ की हो गई, पिज्जा हट कर जाके उन्होंने इनॉग्रेट कर दिया।
देखिए, मैं तो ये सोच के ही हैरान हूं कि ये खुद को न्यूक्लियर स्टेट कहता है और उसका डिफेंस मिनिस्टर वो पिज्जा हट की दुकान का इनोग्रेट करने के लिए, हमारे यहाँ तो कोई मंत्री को बोल दो स्टेट लेवल के, वो ना जाए, डांट के भगा दे, और ये जो है पिज्जा खाने पहुंच गए। भिखमंगा मुल्क है ये, और भिखारी इसके जो है नेता है। अभी कुछ दिन पहले ये डींगे हाँक रहा था कि इतने सारे ऑर्डर आ रहे हैं ना J10 और J17 के, कि अब तो हमें IMF जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे भाई, IMF जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम जाकर के पिज्जा हट जो है वहां पे रिबन काट रहे हो। चलिए भाई, रिबन काट दिया। अब ये जैसे ही खबर आई कि भाई आपने पिज्जा हट का दुकान खोल दिया, तो पिज्जा हट पाकिस्तान की तरफ से एक नोटिस आ गया। बोले तो हमारा है ही नहीं, पाकिस्तान में कुल हमारे पास जो है वो 16 पिज्जा हट है टोटल, उसमें 2 कराची में है और बाकी लाहौर में है। लाहौर और कराची के अलावा पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है। और जब मैंने इसे देखा कि ये पिज्जा हट की तरफ से ये नोटिस आया है, मैं चकरा गया। कि भाई ये तुम्हारी हालत है, तुम्हारी औकात है। पिज्जा खाने की औकात नहीं है लाहौर में, इसलिए कि वहां सब आर्मी वाले का वहां चोर उचक्के ज्यादा रहते हैं। 14 लाहौर में और 2 इस्लामाबाद में। 2 इस्लामाबाद में, क्योंकि डिप्लोमेटिक लोग वहां पे होंगे तो पिज्जा खाते, तो पिज्जा वहीं से खाते होंगे। उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में पिज्जा खाने की औकात नहीं तुम लोगों की। मैंने पूरे कराची में, इतना बड़ा शहर है, मुंबई से कंपैरिजन करेगा। मैंने फिर देखा कि भाई हिंदुस्तान में कितने पिज्जा हट है। सिर्फ यूपी में 84 है, पाकिस्तान से 1/3 है, 1/3 पाकिस्तान से। और यहां 84 है, तुम्हारे पास जो 16 में तुम्हारा जो है, तो क्या कर रहे थे? तो मालूम चला कि देखिए कैसे चोर उचक्के हर जगह है। यहाँ पाकिस्तान ये मुल्क ही जो है वो पॉकेट मारों का है। मालूम चला कि किसी आर्मी वाले के बच्चे का है वो, और वो जबरदस्ती वैसा ही नाम, वैसा ही वही ब्लैक और रेड का जो कॉम्बिनेशन पिज्जा हट का होता है, ये फर्जी दुकान उसने खोला और उसने जो है फोन किया कि भाई आ जाओ। तो कोई कर्नल ब्रिगेडियर स्तर का आदमी भी फोन कर देता है, तो वहां का डिफेंस मिनिस्टर जो है वो रिबन काटने आ जाता है। तो ये छोटी सी घटना नहीं है, ये फर्जी दुकान वो रिबन काटने जाना, ये सिर्फ एक छोटी सी घटना नहीं है। वो बताता है कि पाकिस्तान की माली हालत क्या है, वहां के डिफेंस मिनिस्टर की औकात क्या है, और वहां किस तरीके का सिस्टम है। हिंदुस्तान में इमीडिएटली बुलडोजर चल गया होता, मैकडोनल्ड वालों को सिर्फ एक FIR करना चाहिए था, और यहाँ मजे से जो है नकली जो है मैकडोनल्ड जो है ये लोग बेच रहे हैं। तो सच पथेटिक पीपल एंड पथेटिक नेशन। इससे बड़ी फजीहत क्या हो सकती है? सर, आसिम मुनीर किस तरह का भड़काऊ बयान दे रहे हैं और क्यों एक बार फिर से दे रहे हैं, और बार बार पाकिस्तान की तरफ से सीज़फायर का उल्लंघन क्यों हो रहा है? क्योंकि पाकिस्तान की स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। वो किसी तरह से कोशिश कर रहा है भारत को या तो एक बार फिर से उकसाएं, या फिर भारत के साथ नेगोशिएशन के टेबल पर जाए। अभी UN में पाकिस्तान ने फिर से एक मसला उठाया, वो है इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर। उसने कहा सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करके भारत ने एक बड़ा खतरनाक फैसला लिया है, ऐसा फैसला नहीं होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी और साथ ही UN को इसमें इंटरवेंशन करना चाहिए। ये बड़ा गिड़गिड़ाते हुए अलग अलग बातें कहा कि इससे तो पाकिस्तान के लिए सर्वाइवल की समस्या हो जाएगी, लाखों लोग भूख से तड़प जाएंगे। लेकिन भारत का जवाब एक ही था कि टेररिज्म का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। अगर किसी देश के साथ कोई समझौता या संधि होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो समझौता संधि तब तक अनंत काल तक चलता रहे और वो देश सामने से आकर टेररिज्म फैलाता रहे, आतंकवादी भेजे। हजारों लोग हमारे मार चुका है आतंकी हमलों में, और बॉर्डर पर डिस्प्यूट ऐसे ही चल रहा है। तो इस मामले में हम सीधे तौर पर यही मानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच
ये समझौता है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय भूमिका तब होगी जब अंतर्राष्ट्रीय भूमिका भारत के उन सवालों के लिए हो कि पाकिस्तान आतंकी कैंप क्यों चला रहा है। अब इसका मतलब है कि भारत रिजिड है कि हम सिंधु जल समझौते को फिर से बहाल नहीं करेंगे, तुम्हें पानी पानी के लिए तरसाएंगे। अब इस स्थिति में पाकिस्तान के अंदर जो पिज्जा हट का मामला बता रही हैं आप, वो ये दिखाता है कि जैसे मल्टीनेशनल कारपोरेशन जितने पाकिस्तान के अंदर थे वो धीरे धीरे उसकी संख्या कम हो रही है, आउटलेट बंद हो रहे हैं, लोग बेरोजगारी से परेशान हैं क्योंकि वहां रोजगार भी मिलता है। और इसके कारण जब पिछली बार जब पाकिस्तान के बाहर रह रहे लोग, यानी कि जो अप्रवासी पाकिस्तानी है, कनाडा में, अमेरिका में, ब्रिटेन में रह रहा है, उन लोगों ने इनको एक चैलेंज दिया था कि हम यहां पर इन्वेस्टमेंट तब करेंगे जबकि आप आतंकवाद के खिलाफ एक अभियान चलाओ और पाकिस्तान में लोकतांत्रिक व्यवस्था को एस्टेब्लिश करो, सेना की भूमिका कम हो, ऐसा मैसेज जाना चाहिए। और इसके कारण जब दूसरे लोग जो वहां पर इन्वेस्टर हैं, जब ये मानते हैं कि जो पाकिस्तानी मूल के लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहां तैयार नहीं है, उसको खतरा महसूस हो रहा है, तो हम लोग कितना इन्वेस्टमेंट कर लें। तो ये जो ख्वाजा आसिफ गया था वो संकेत देने गया था कि देखो अभी भी हमारे यहां मल्टीनेशनल कारपोरेशन ये आउटलेट खोल रहा है, कोक ने बंद कर दिया, पेप्सिको ने बंद कर दिया, अब ये पिज्जा हट के माध्यम से ये बता रहा था कि अब फिर से लोग आ रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहां पर आउटलेट खुल रहे हैं, रोजगार तुम लोगों को मिलेगा। तो जो हालात पाकिस्तान के हैं उसमें मुनीर के पास क्या रास्ता बचता है? एक ही रास्ता है, भारत से संघर्ष को आगे बढ़ाओ, या तो एक बार एक फिर से जंग हो जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात की चर्चा हो कि नहीं, भारत पाकिस्तान के बीच अगर संबंध ठीक नहीं हुए तो पूरे क्षेत्र में यानी एशियाई प्रायद्वीप में हंगामा खड़ा हो जाएगा, दो न्यूक्लियर स्टेट है जैसा ट्रंप बार बार कहता है। अब इसलिए यह चाहता है कि एक बार एस्केलेट हो जाए, उसके बाद समझौता हो, हम भी सरेंडर करें और भारत भी कुछ सुविधाएं देने के लिए तैयार हो जाए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस जिसमें शामिल होने का न्योता पाकर पाकिस्तान ऐसी कूटनीतिक दुविधा में फंस गया है कि हां कहे तो मुस्लिम दुनिया नाराज, ना कहे तो अमेरिका। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने देश की रही सही इज्जत पर भी पानी फेर दिया। इधर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किरकिरी, उधर जमीनी हकीकत और ज्यादा शर्मनाक, और आसिम मुनीर तो चारों तरफ से फंस ही गए हैं। तो आप भी पाकिस्तान के ताजा हालात पर अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।